अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास है आपके कमेंट्स पर आधारित। आपने कुछ इस तरह का कमेंट्स किया है कि प्रैक्टिकल पर आधारित आपका कमेंट्स है। प्रैक्टिकल पर आधारित जो भी कमेंट्स आप करते हो तो मैं प्रयास करता हूं उसको आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल होता है। उसको खुद अपने नज़रों से अगर फील्ड पर देख लो तो ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद, कामयाब और कारगर होता है। आपने हमसे सवाल पूछा कि करेक्शन क्या है। जमीन मापी करते हैं, मापी करते समय करेक्शन की आवश्यकता होती है, यानी उसको शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है, उसे सुधार की आवश्यकता होती है। और ये सुधार कैसे हम करेंगे, करेक्शन कहाँ किया जाएगा, करेक्शन किस तरह से किया जाए, इस पर आपने सवाल पूछा है। तो चलिए पहले टॉपिक लिख लेते हैं, फिर उस पर हम डिटेल्स बात करेंगे। टॉपिक है करेक्शन। करेक्शन के संबंध में प्रायोगिक जानकारी, ये टॉपिक है आपका और आपके कमेंट्स पर ही आधारित है। तो करेक्शन के संबंध में जो प्रायोगिक जानकारी है, अब इस पे हम आपसे बात करते हैं। देखो, एक प्लॉट लेते हैं। सबसे पहले एक प्लॉट हमने लिया। चलिए एक प्लॉट ले लिया। अब एक प्लॉट लेते हैं। प्लॉट लेने के बाद अब यहां पर आप इस प्लॉट की जब मापी करते हो तो हमने बताया, आपको बारीकी से बताया कि हम फिक्स पॉइंट वहां रखें, उस दिशा में रखें जिस दिशा में विवादित मेयर का विवाद चल रहा हो या जमीन का विवाद चल रहा हो, उस दिशा में ही फिक्स पॉइंट हमको ढूंढने का अधिकार है। अगर उस दिशा में डिस्टर्ब है तो दूसरे दिशा में हम जा सकते हैं। उसके अपोजिट में जाएं या उससे भी काम नहीं चला तब हम अपोजिट के अलावा लेफ्ट राइट को जरूर देखेंगे। तो चलिए मैं इस प्लॉट के संबंध में बताऊं कि इस प्लॉट की माप करनी है और कहीं से आप एक फिक्स पॉइंट ले लिया। मान लो कि भाई कहीं आपने फिक्स पॉइंट बना लिया, यहां पर बनाया और यहां से आप कहां चलते हो तो अपने एक नियत पॉइंट पर चलते हो, अपने खेत के किसी भी पॉइंट पर चलते हो। कहां चलते हो? जहां विवाद है, यानी किसी भी खेत के एक मेर का जो पॉइंट होता है, मेर का जो बिंदु होता है, उस बिंदु पर हम चलते। तो मान लो कि यहां से चले, सबसे पहले तो फिक्स कर लेना आपको। तो आपने फिक्स कर लिया ये जगह कि यही फिक्स पॉइंट है, और यहां से आप चले
यहां से आप आ जाते हो यहां पर, और जब यहां पर आओगे पहले तो मैप में जांच लेना, और जांच लेने के बाद आप आ गए यहां। अगर ये जांच में यहां पर आप आए हो और यहीं पर पूरा का पूरा कंप्लीट आपका इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी अगर बता रहा हो कि ये 4 चेन है, 4 चेन मतलब 4 जरीब, 4 जरीब है इधर से, तो 4 जरीब इस फिक्स पॉइंट से चले तो यहीं पर आपका आया, यहां पर पॉइंट गिरा आपका। फिर भी मेड़ से थोड़ा सा अलग है, मेड़ तो यहां है, इससे थोड़ा सा ऊपर ही पॉइंट गिरा। नीचे एक फिक्स पॉइंट ले लिया आपने, नीचे भी आपको एक फिक्स पॉइंट बनाना है। अब नीचे एक फिक्स पॉइंट यहां पर बनाते हो, यहां से आप दूरी तय करते हो यहां की, तो यहां के लिए दूरी तय करते हो, तो आपने दूरी तय किया इस तरह एकदम, ये दूरी जो तय करोगे मैप में एकदम एग्जैक्ट मापेंगे और यहां सीधा ही चलेंगे बंधु, एकदम सीधा चलेंगे, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां से कहां आना था, जहां इसका 4 चेन का पॉइंट बना वहीं पर आना था। ये कितना चेन मैप में मापा, तो 10 चेन या 8 चेन, जो भी आप मापे 10 चेन मापेंगे। 10 चेन यहां से इस पॉइंट की दूरी हुई, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देते, 10 चेन, और इस फिक्स पॉइंट से यहां की दूरी हो रही है 4 चेन, और दोनों अपने जगह पर ही एक कामयाब रहा, थोड़ा सा भी इधर उधर। मैप में भी देखा 4 चेन कंप्लीट, फिर इधर से मैप में देखा 4 चेन कंप्लीट, जमीन पर देखा अब एक ही बिंदु पर ये दोनों जाके पॉइंट मिलता हो। इसका मतलब है कि इसमें करेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं, आप आराम से यहां पर मेड़ बंधवा दे सकते हो। तो इस प्लॉट का ये मेड़ जो है वो हट जाएगा, और ये व्यक्ति उत्तर दिशा में जो विवाद था उस व्यक्ति के प्लॉट में इतना सा बढ़ेगा, कारण कि अब इसमें करेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नक्शा बता रहा है कि इस पॉइंट तक आने, यानी इस पॉइंट तक, लेकिन ये पॉइंट पहले ही यहीं पर आके कंप्लीट हो गया है, हमको 4 चेन ही चलना है इस पॉइंट को ढूंढने के लिए, और ये पॉइंट यहां पर मिल गया। इसका मतलब है कि बगल का खेत वाला जो है वह इतना इसका डैमेज किए हुए, ये बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। 4 चेन में जिस पॉइंट पर पहुंचे, अब दूसरा एक दक्षिण दिशा में, ये उत्तर दिशा से चले हैं बंधु, और ये दक्षिण दिशा से जैसे चलते हैं तो ये 10 चेन की दूरी हमें तय करनी होती है, और 10 चेन का पॉइंट वहीं गिरता है जो 4 चेन का पॉइंट। तब यहां नो करेक्शन, यहां क्या कहता है, नो करेक्शन, नो करेक्शन, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं, यानी सुधार की आवश्यकता नहीं, यहां सुधार नहीं करना है बंधु, डायरेक्ट मेरा बदवा दीजिए, कारण कि आप जो मापी कर रहे हो वो फुल फिट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए करेक्शन कहां करना होता है, अब मैं इसको दिखाता हूं करेक्शन करना कहां। ये तो बता दिया कि नो करेक्शन, यानी मैप के अकॉर्डिंग चले उत्तर से, तो जिस पॉइंट पर, जहां पॉइंट मेरा बना है 4 चेन, मैप कहता है कि इस मैप तक जाने के लिए आपको इस फिक्स पॉइंट से 4 चेन ही चलना है, तो 4 चेन जहां पर पॉइंट बना, और दक्षिण दिशा से मैप कहा कि 10 चेन चलना है, 10 चेन चला, दोनों पॉइंट अपने आप में
उसी बिंदु पर स्थित है, कहीं कोई हिला नहीं, इधर उधर नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इस पार्टी का कहीं न कहीं इस उत्तर साइड वाले प्लॉट में जमीन छूट रहा था, जो हमने यहाँ पर बरकरार किया और ये विदाउट करेक्शन के ये सही हुआ। अब करेक्शन कहाँ किया जाए? सवाल उठता है कि करेक्शन कहाँ किया जाए, कहाँ करें या किस परिस्थिति में करें। अब इस पर हम विचार करते हैं। चलो अब इसी पर मैं दिखा दूं। आपने क्या किया कि थोड़ा सा ये दोनों लाइन आपको दिखे या ना दिखे, इसके लिए थोड़ा इधर उधर मैं करता हूं, कारण कि दोनों मिलकर जब एक हो जाते हैं तो आपको कष्ट ना हो, आप समझ नहीं पाओगे। हालांकि ये सब चीज फील्ड पर ज्यादा समझने की चीज है, लेकिन अब आपने सवाल पूछा है तो जहां तक संभव हो रहा है मैं दिखा रहा हूं इसको। चलो 10 चेन अब थोड़ा सा यहां फिक्स कर ले। यहां एक फिक्स बिंदु यहां है और यहां से इस पॉइंट, ये 4 चेन है, ये 4 चेन यहां है। चलो यहां पर अब 4 चेन यहां पर है या थोड़ा सा, हाँ 4 चेन कंप्लीट। यहां से अब 10 चेन की ओर चलेंगे कि 10 चेन हमने मैप का मेजरिंग किया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 10 चेन है। तब 10 चेन है तो ये 10 चेन कहां पर गया? तो 10 चेन जैसे हम चलाए वैसे ये यहां पर आए। यहां से जो चले वो 10 चेन एकदम स्ट्रेट लाइन में बंधु चलना है, वो कर्म पर चले वो या जहां चले। तो ये कहां गया? पहले का मेरा फिक्स पॉइंट ये था, पहले यहां 4 चेन और ई जब 10 चेन चले तो ये आ गया यहां पर, यहां आया, यहां 4 यहां 10। अब आपने क्या देखा कि जो 14 चेन, ये 10 चेन है, अब ये टोटल कितना? 10 और 4 14 चेन। दोनों के बीच में डिफरेंट क्या? दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है, इसको हम लोगों को देख लेना। यानी कहने का मतलब कि जो हमने तय किया था कि पूरा 14 चेन और 10 चेन यहां पर पहुंचा, ये 10 चेन का पॉइंट है, ऐसा नहीं कि ये समझ लेना, और 4 चेन का यहां पॉइंट है। अब इसको थोड़ा सा और मैं बता दूं, ये है यहां तक ये 4 चेन है और 10 चेन का पॉइंट के लिए हम डॉट डॉट लगा देते हैं आपको। अब जाकर ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि ये हमने 10 चेन कहां से कहां तक चला है, तो इस पॉइंट तक 10 चेन और 4 चेन यहां। अब बीच में आपका ये डिफरेंट जो है वो डिफरेंट तो हुआ, यानी कम गया, शॉर्ट कर गया। कितना शॉर्ट किया, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेजरिंग करेंगे कि कितना करीब शॉर्ट किया। ये शॉर्ट कर गया, यहां कम गया, कितना शॉर्ट किया? मान लो कि 35 करीब शॉर्ट कर गया। ये मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि 35 करीब आपका शॉर्ट करेगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये दोनों के बीच की दूरी 35 करीब है।
लेकिन 35 कड़ी बंधु शॉर्ट नहीं करता है। 10 कड़ी 20 कड़ी 20 कड़ी ज्यादा हो गया, 20 से नीचे ही शॉर्ट करता है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं ज्यादा ही रख के। 35 कड़ी अगर शॉर्ट किया है तो क्या करोगे, कैसे बांटोगे? तो मार्केट के जो जनरल कैसे करेक्शन करोगे? मार्केट के जो जनरल अमीन, ये 35 कड़ी कौन सा है? ये बीच का बिंदु, ये तीर लगा देते हैं यहाँ, ये बीच का बिंदु है। मार्केट के अमीन क्या करते हैं कि इस 35 कड़ी को 17-17 कड़ी में बांट देते हैं, जो बिल्कुल गलत करते हैं। इस सर्वे का ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इसको बराबर बराबर बांट दो। इसका बंटवारा, इसका करेक्शन आप 4 और 10 के रेशियो के अनुसार ही करोगे। 4 और 10 के रेशियो के अनुरूप ही। अब इधर कहां, इधर कितना बढ़ाना है, इधर कितना घटाना है और इधर से कितना घटाना है, कारण कि 35 कड़ी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होगा तो घटाना होगा, ज्यादा होगा तो बढ़ाना होगा। अब ज्यादा की बात भी करेंगे, पहले कम की बात कर रहे थे। 35 कड़ी कम है, यानी पूरा 14 चेन में, यानी 1400 कड़ी में, 14 चेन का मतलब 14 चेन हो गया, 10 चेन जोड़ 4 चेन बराबर 14 चेन बराबर 1400 कड़ी। ये इतना आप कर लो, चाहे अब इधर से कम चले हो तो उसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दे दिया। अब 1400 कड़ी में 35 कड़ी कम होता है। अब यहां पर मैं ये दिखाऊं, ये करेक्शन मेन होता है। 1400 कड़ी में 35 कड़ी कम है, कारण कि पूरा 14 हुआ नहीं, ये चढ़ गया यहां पर और ये यहां पर आया, तो 35 कड़ी कम गया। 35 कड़ी कम है, इसलिए एक कड़ी में कितना कम गया है, इसको देख लेते। 35/1400। और फिर आपको देखना है कि 10 चेन देखो या 4 चेन देखो। 10 चेन देख लेते हैं। 10 चेन मतलब 1000। 1000 कड़ी में 10 चेन का मतलब हुआ 1000। 1000 कड़ी में 35/1400 गुना 1000। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब 14 300 7 से काट दो, 7 दूना 14 और 7 पचे 35। 2 से काट दो 10, 5 बार, ये हो गया 50 25 कड़ी। अब देखो ये 25 कड़ी की बात आ गई, यानी कहने का मतलब कि आपका जो यहां से यहां तक 10 चेन है, यानी 1000 कड़ी है, उसमें 25 कड़ी कम कर देना, डाउन करना 25 कड़ी। ये पूरा है 35 और 25 कड़ी कम करना है, मतलब इस पॉइंट से, कारण यहां तक डॉट डॉट जो दिया हुआ है, यहां तक आपका ये है 35 कड़ी, इसमें से 25 कड़ी आपको घटा देना, कम कर देना। तब 25 कड़ी हम कम देंगे, तो यहां पर आ गया, तो ये घटाएंगे तो मान लो कि यहां आ गया, इस जगह, इस जगह पर आया, और यही पॉइंट आपका
ये पॉइंट जो बना, ये पॉइंट मेन करेक्शन का है, ये पॉइंट यही करेक्शन का है। तो इधर से कितना, इधर से 25 करी हमने डाउन किया, और इधर से कितना डाउन कर दिया, 25 करी अगर शॉर्ट किया तो इधर से कितना, यहां पर पॉइंट है जी 4 चेन का। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर है, इधर से कितना 10 करी डाउन हुआ। तो 25 और 10 के रेशियो में इसको बांटकर हम करेक्शन कर लेते हैं। 10 चेन की जो दूरी है उस दूरी में 25 करी हम कम करेंगे। 4 चेन की जो दूरी है उस दूरी में कितना कम करेंगे, तो 10 करी कम करेंगे। कैसे, अब इसको भी देख लीजिए, अगर वही लेना, अब 25 कम किया तो ऑलरेडी वो 10 कम हो गया। नहीं अगर जानना है तो फिर वही काम करना है जो आप करते हो। 1400 करी में 35 करी कम है, कम है, इसलिए 1 करी में 35/1400, और 4 करी का मत, ये 4 चेन है तो 400 करी हुआ। 400 करी में तो 35/1400 गुना 400। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 7 दूना 14, 7 पचे 35, और 2 से 4, 2 12, 5 दूना 10 करी। आपने देखा 10 करी ऑलरेडी आपको आया, लेकिन ये दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं है बंधु। किसी एक को अगर निकाल लेते हो, अगर एक 25 कम करते हो तो ऑलरेडी दूसरा 10 कम हो जाएगा। ये 10 और 4 के रेशियो में, इसको कहते हैं करेक्शन। और इसका तीसरा बिंदु भी होता है। तीसरा बिंदु क्या होता है, मैं उसको बता देता हूं। अब इसी में तीसरा बिंदु ले लेते हैं। थोड़ा सा अगर इसको आपको देख लेना तो बारीकी से देख लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए, कारण कि तीसरा बिंदु हम दिखाएंगे। अब चलो इसको मैं हटा देता हूं, ये वाला एक करेक्शन दिया वहां पे। अब देखो ऐसी में मैं बताऊं आपको कि अगर यहां फिक्स बिंदु से हम यहां पर चले तो यहीं पर मेरा 4 चेन कंप्लीट हुआ, हो गया, और इधर से 10 चेन चले तो यहां पर जाकर 10 चेन हो, यहां पर जाके 10 चेन आए। यानी कहने का मतलब कि यह 14 चेन में इतना बढ़ गया, यहीं पर इतना ही। अब देखो इसको कट जो बता रहे, इस कट पर ध्यान दो। ये सब चीज फील्ड की चीज है, ये प्रैक्टिकल जो भी है ये बिल्कुल फील्ड पर ही करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप बोर्ड पर, लेकिन आपने सवाल किया उसका जवाब दे रहे। अगर मान लो कि इस बीच में 35 करी है, 35 करी, तो ये तो चेन पर चेन नहीं चढ़ा, इतना छूट गया। जब छूट गया तो इसमें बढ़ाना होगा या इसको भी थोड़ा बढ़ाना होगा। बात वही है, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हुई, इसमें क्या पहले में क्या हो गया था, कम गया था 35 करी। अब 35 करी क्या हुआ, पहले में फर्स्ट कंडीशन था 35 करी घटा, अभी कंडीशन है 35 करी बढ़ा। यहां भी करेक्शन होगा, ये घटने पर करेक्शन था, घटने पर, और ये बढ़ने पर करेक्शन हम कर रहे हैं। लेकिन आपको करना क्या है, 1400 करी में 35 करी, 1400 करी में 35 करी
अधिक है, बस अधिक कर लेना। और दूसरा क्या करना है कि इसी 10 चेन में यानी 1000 चेन में क्या करना है, बढ़ा लेना, इसी को बढ़ा लेना। कितना बढ़ाओगे, 25 बढ़ा लिया। और इसको कितना बढ़ाओगे, 10। अब यहां कम नहीं, अब अधिक है, अधिक है, बस इतना ही। अभी 10 कड़ी बढ़ा लेना है और इधर से 25 कड़ी बढ़ा लेना है, एकदम अनुपातिक बढ़ोतरी हो जाता है। तो अब यहां भी एक करेक्शन हो, यहां भी एक करेक्शन का मतलब सुधार। आप सुधार करके तब पिलर बनवाते हो, पिलर यानी पिलर गाड़ते हो, तो वो काम आपका हो जाता है। लेकिन मैं एक बात करूं आपसे, ये चीज बोर्ड पर दिखा रहे हैं, बोर्ड पर प्रैक्टिकल की चीज जो होती है उतना स्पष्ट नहीं होता। अगर समझ गए तो बात अच्छी है, अगर ना समझ में आए तो फिर मेरे साथ प्रैक्टिकल को देख लो, आपको ज्यादा समझ में आ जाए। जहां तक संभव हो सका आपके कमेंट्स को लिया और उसमें हमने बताने का प्रयास किया। हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी फिक्स पॉइंट ही ढूंढने नहीं आता हो। अब फिक्स पॉइंट ढूंढने नहीं आता हो तो उनके लिए समस्या है। कुछ लोग जो चेन चलाते हैं वो राइट एंगल के अकॉर्डिंग चेन नहीं चलाते, सीधे चला लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गुनिया का इस्तेमाल करते हैं और औजार का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। उन लोगों के लिए कष्ट है। जो सभी औजार को नहीं चलाते उनके लिए तो भारी कष्ट है। उनके लिए इतना कष्ट है कि आप कभी भी सही माप नहीं कर पाओगे। सही माप, परफेक्ट माप के लिए आपको प्रैक्टिकल को बारीकी से करना होगा। हमने लिखा यहां प्रायोगिक जानकारी, लेकिन बंधु प्रायोगिक जानकारी का मतलब कि खेत पर इसको उतार दें। प्रायोगिक चीज को मैं यहां बताने का प्रयास किया, आपको जानकारी दे रहा हूं। तो 2 कंडीशन में करेक्शन यहां पर बताया। कभी 2 दिशाओं से चला हुआ चेन घट जाता है तब करेक्शन, कभी 2 दिशाओं से चला हुआ चेन बढ़ जाए तब करेक्शन। अगर 2 दिशाओं से चला हुआ चेन एक ही पॉइंट पर आ जाए तो नो करेक्शन, ये बताया है यहां पर। ये दोनों बढ़ने के कंडीशन में करेक्शन करना है। और कैसे करेक्शन करना है, तो अनुपातिक, और घटने के कंडीशन पर भी अनुपातिक। आधे याद नहीं करेंगे, ढेर सारे अमीन बिल्कुल आधे याद पर करके इसको बर्बाद कर देते हैं, मेर सही जगह पर नहीं ले जाते। अगर मान लो, हाँ एक चीज यह है, 35 कड़ी का मार्जिन नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरी चीज क्या है कि चेन चलाने में सावधानी अगर नहीं रखोगे तो ज्यादा का मार्जिन आएगा। अगर चेन सही चलाते हो तो मार्जिन न के बराबर होगा, तो न के बराबर होगा तो नो करेक्शन ही होगा। कभी अधिक या कम हो जाए, 10-5 कड़ी, 5 कड़ी तो नेत्रानुमान होता है, 10-15 कड़ी अगर इधर उधर हो जाए तो रेशियो से बांटना, अनुपातिक बंटवारा कर देना अपोजिट साइड का। ये सलाह मैं दे रहा हूं। अगर ये बात यहां से पक्की अगर आपकी नहीं हुई तो प्रैक्टिकल कर लो मेरे साथ आकर, पक्की हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्लास में हम इतना ही देना चाहेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है,
ज्ञानवर्धक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए, ये दोनों चैनल मेरा इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे का पूरक है। अगर दोनों देखते हो तो ढेर सारी जानकारियां मिलती है। तो बारी बारी से दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सप्ताह में 2 वीडियो दोनों पर जाता है। एक इस पर जाता है, पहले चैनल पर शशि भूषण कुमार, और दूसरा वीडियो जाता है अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तब दोनों को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबाओगे तो आपको नोटिस मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, समझिए और अपने आप में सुधार लाइए। यहाँ भी करेक्शन है और आपको भी लाइफ की सुधार की मैं बात कर रहा हूं। जब हर जगह आपका करेक्शन हो जाएगा तो आप आगे बढ़ जाओ। करेक्शन केवल एक ही क्षेत्र में नहीं होता बंधु, चाहे जीवन जगत के किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, हर जगह करेक्शन की आवश्यकता होती है, हर जगह सुधार की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि कुछ हम लोगों में कुछ गलत आदतें हैं, उसमें भी सुधार, उसमें भी करेक्शन की आवश्यकता होती है। करेक्शन जरूरी है लाइफ के लिए, और इससे भी बेहतरीन और विशेष जानकारी आपको लेनी है। इस फील्ड में काम करना है। अगर काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, काम अगर करना है और ढंग से करना है, मार्केट में उतरो तब पावर के साथ उतरो, अगर ऐसा बनना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, बैरिया गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहाँ पर मेरे साथ रहकर आप थियरी और प्रैक्टिकल सीखो और अपने आप को ऊंचाई तक ले जाओ, ढेर सारा पैसा कमाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।